अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, आज हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिन चीज़ों से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज किया करते थे, मगर हमारे घर में मौजूद रहते हुए भी हमें उन चीज़ों के तिब्बी फ़वाइद मालूम नहीं हैं, क्योंकि हमने तिब्बे यूनानी पे मेहनत तो ज़रूर किया और तिब्बे यूनानी को हमने तो बढ़ावा ज़रूर दिया, मगर तिब्बे नबवी को हमने भुला दिया। जिन चीज़ों से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इलाज किया करते थे, हमने उन चीज़ों को भुला दिया। आखिर आज हम आप लोगों के सामने बताने वाले हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किन किन चीज़ों से इलाज किया करते थे। इसलिए आज का ये वीडियो आप तमामी हजरात के लिए बहुत ही ख़ास, बहुत ही अहम वीडियो है। आप इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, आज हम आपको उन 10 चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनसे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इलाज किया करते थे। ऐसा नहीं है कि वो 10 ही चीज़ें हैं, बल्कि इसके अलावे भी हैं, लेकिन हम आपके सामने आज 10 चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो मोहतरम सामीन, आइए चलते हैं सीधे वीडियो की जानिब। जी हाँ, सबसे पहली बात है शहद। आजकल जो है शहद उमूमी तौर पे हर जगह जो है वो पाई जाती है। आका करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरा एक भाई है जिसका पेट खराब हो गया है, जिसे दस्त आ रहा है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ उसे शहद खिला दो। अब वो सहाबी रसूल गए और अपने भाई को शहद खिला देते हैं, मगर जो ही शहद खिलाना था दस्त तेज हो जाता है। फिर वो दौड़ा हुआ आका करीम की बारगाह में आता है, अर्ज करता, या रसूलल्लाह, मैंने अपने भाई को शहद तो खिलाया मगर दस्त और तेज हो गया। नबी कौनैन ने फरमाया कि जाओ फिर से दोबारा उसे शहद खिला दो। वो शख्स गया और फिर अपने भाई को दोबारा शहद खिला दिया। देखा कि फिर दस्त और मजीद तेज हो गया है। वो शख्स फिर भागता हुआ आका करीम की बारगाह में आया, अर्ज की, या रसूलल्लाह, मेरे भाई का दस्त और तेज हो गया है। आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि तेरे भाई का पेट झूठा हो सकता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कौल झूठा नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहद में बेशुमार जो है वो शिफा रखा है, बेशुमार बीमारियों की शिफा जो है वो अल्लाह ने शहद में रखी है। अब फिर जाओ और उसे फिर से शहद खिलाओ। वो सहाबी रसूल फिर से गए और अपने भाई को शहद खिलाए, जिससे उसकी जो है बीमारी खत्म हो गई, उसका पेट अच्छा हो गया, दस्त उसका रुक गया। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो चीज़ पेट से निकल जाने में भलाई है, वो चीज़ जो है वो निकल ही जाती है। बहरहाल पहली चीज़ जो हुई वो शहद, और दूसरी चीज़ है आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म जिस नीयत से पिया जाए, आबे ज़मज़म उसी नीयत के लिए काम करेगा। यानी अगर आप आबे ज़मज़म को परेशानी के लिए पी रहे हैं ताकि मेरी परेशानी दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, तो आबे ज़मज़म में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो शिफा रखी है कि आप जिस नीयत से पिएंगे वही असर उसका वही होगा। यानी आपने अगर बीमारी को दूर करने के लिए पिया तो बीमारी दूर हो जाएगी। अगर आपने भूख मिटाने के लिए पिया तो आबे ज़मज़म से आपकी भूख खत्म हो जाएगी। अगर आपने प्यास बुझाने के लिए पिया तो प्यास बुझ जाएगी। यानी जिस नीयत से आप आबे ज़मज़म को पिएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आबे ज़मज़म में वही असर पैदा फरमा देगा। और तीसरी चीज़ है गाय का दूध। इससे भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बताया कि गाय के दूध
में शिफा है और उसके पनीर में भी शिफा है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया कि गाय के दूध को पियो और उसके पनीर को खाओ। तो ये तीसरी बात हो गई गाय का दूध। चौथी जैतून का तेल। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैतून के तेल के इस्तेमाल के बारे में तरगीब फरमाई है और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैतून का तेल इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें अल्लाह ने बहुत बीमारियों की शिफा रखी है। और इसका एक ख़ास फ़ायदा ये भी है कि जिस्म के आज़ा यानी जिस्म के पट्टे जो है वो इस जैतून के तेल से मजबूत हुआ करते हैं। आप किसी छोटे बच्चे को, नौज़ायदा बच्चे को आप जैतून का तेल लगाएं, दूसरे बच्चे को नॉर्मली बाजार में बिकने वाले तेल लगाएं, फिर दोनों बच्चे के जिस्म को आप देख लें कि किस बच्चे का जिस्म ज़्यादा मजबूत है। आपको पता चल जाएगा कि जैतून का तेल जिस बच्चे में इस्तेमाल किया गया है उस बच्चे का जिस्म ज़्यादा मजबूत है। तो इसमें एक ये भी फायदा है। और पांचवी चीज़ है कलौंजी। हमारे घरों में अमूमी तौर पे कलौंजी पाया जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 7 दाना हर रोज खाता हो, यानी जो 7 दाना हर रोज कलौंजी खाए उसको मौत के अलावा हर एक बीमारी से शिफा मिल जाती है। यानी मौत के अलावा तमाम तरह की बीमारियों से उसे शिफा मिल जाती है। अल्लाह ने कलौंजी के अंदर बेशुमार फायदे रखा है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। और छठी चीज है अजवा खजूर। इसके मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने निहार मुंह 7 अजवा खजूर खा लिया हो, 7 अजवा खजूर निहार मुंह जो खा ले उसको उस दिन अगर उस शख्स के ऊपर कोई सिहर करे, कोई जादू करे, कोई टोना करे या और तरह की जो है उसके ऊपर कोई सिहर वगैरह करने की कोशिश करे तो ऐसे शख्स को सिहर वगैरह असर नहीं कर सकता है, जादू टोना कुछ असर नहीं कर सकता है अगर कोई सुबह निहार मुंह जो है वो 7 अजवा खजूर खा ले तो। और 7वीं चीज है हजामा। हजामा कहते हैं कि सुई से थोड़ा हल्का सुराख करके जिस्म के ऊपर, जिस्म के चमड़े के ऊपर और फासिद खून को, फासिद मादा को निकाल देना। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस अमल को और इस हजामे को पसंद फरमाया है और सहाबाए कराम भी हजामा करवाया करते थे क्योंकि इससे जो है जिस्म के फासिद मादे जब निकल जाता है तो फिर जिस्म की बीमारियां भी खत्म हो जाया करती है। और 8वीं चीज है सुरमा। नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुरमा आंखों की बीमारियों को खत्म कर देता है क्योंकि सुरमा लगाने से आंख की सफाई होती है और आंख में जो है वो रोशनी भी बढ़ती है। और अगर आप जो है सुरमा लगाएंगे तो अगर सुरमा लगाने के बाद आपके आंख में देखने की जो है ताकत मजीद बढ़ जाती है, यानी रोशनी जो है आंख में और बढ़ जाती है और सुरमा लगाने से आंखों को ठंडक भी पहुंचती है, आंखों की बीमारियों को भी सुरमा खत्म कर देता है। तो आप जो है अपने आंखों में जरूर सुरमा लगाएं। और 9वीं बात क्या है, नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखार का इलाज गर्म पानी से किया, लेकिन हमारे यहाँ अगर किसी को बुखार आ जाए तो लोग उसे ठंडे पानी, नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखार का इलाज जो है वो ठंडे पानी से किया है जी। लेकिन हमारे यहाँ जो है क्या मामूल है कि अगर किसी को बुखार आ जाए तो लोग उसे गर्म पानी इस्तेमाल करने का हुक्म देते हैं और लोग उसको गर्म पानी इस्तेमाल करने को कहते हैं। लेकिन बसा औकात कभी आपने ऐसा भी देखा होगा बहुत सारे इलाके में कि जहाँ पे अगर किसी को बुखार की शिद्दत है तो फिर लोग उसे ठंडे पानी इस्तेमाल करने का हुक्म देते हैं और उसे फ़ायदा मिलता है। और बहुत सी जगहों पे जहां गर्म पानी इस्तेमाल करने का जो है वो ताकीद लोग करते हैं उसे उसको जो है नुकसान पहुंचता है बुखार वाले को, इसलिए गर्म पानी जो है
वो नुकसान कर जाता है, मगर ठंडा पानी नुकसान नहीं करता, क्योंकि ठंडे पानी से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुखार वाले का इलाज खुद फरमाया है। और 10वीं बात है दुम्बे की दुम, यानी दुम्बे की दुम की चर्बी आप निकाल करके उसे 3 हिस्सों में बांट दें। दुम्बे की दुम को आप 3 हिस्से में जब तकसीम कर देंगे और फिर एक एक हिस्सा हर रोज उस चर्बी को पिघला करके आप पी जाएंगे, तो आपके पेट में जितनी भी बीमारियां हैं, यानी पेट की तमाम तर बीमारियां जो है दुम्बे की चर्बी से खत्म हो जाया करती है। तो ये तमाम तर चीजें थी तिब्बे नबवी के। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन तमाम तर चीजों के से इलाज का तरीका बताया है, लेकिन हमने तिब्बे यूनानी पे ज्यादा ध्यान दिया, तिब्बे नबवी को हमने फरामोश कर दिया। अगर आज भी हमने अगर तिब्बे नबवी पे ध्यान दिया तो हमारे लाखों और करोड़ों जो हम तिब्बे यूनानी पे बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पास जाकर के खर्च करते हैं, इंशाअल्लाह अगर हमने तिब्बे नबवी पे, नबी के बताए हुए इलाज पे अगर हमने अमल कर लिया तो हम अपना लाखों करोड़ों बचा सकते हैं। लेकिन जरूरी यह है कि आज हम तिब्बे नबवी पे ध्यान दें और तिब्बे यूनानी से अपने जहन को हटाने की कोशिश करें। आपने अगर तिब्बे यूनानी को से जहन को हटाया और तिब्बे नबवी के जानिब अपने जहन को लगा दिया और तिब्बे नबवी पे अगर आपने काम करना शुरू कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार फायदे रखा है। इसलिए मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप इन चीजों से एक बार जरूर इलाज करके देखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमामी हजरात को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। बोलने में समझाने में अगर किसी किस्म की कमी बेशी हुई हो तो आप हजरात जरूर मेरी इस्लाह फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।